कोर्ट में भी मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर दे दिया, उन्होंने कमेटी बना दिया है, उसका भी डेटा वो रेक्टिफाइड हो रहा है। मैं आपको वो भी अभी सारी डिस्क्लोज करूंगा। ये डिफरेंसेस इक्वल नहीं है, हम आप कह रहे हैं, आप भी करिए, पूरे भारत देश के 140 करोड़ की जनता है, वो भी जांच करे, राजस्थान के लोग भी जांच करें। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैंने जो कहा है सारे लोग, ये हो गया राजस्थान का। सिमिलरली मैं अब मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। अब मध्य प्रदेश का देखिए, 230 विधानसभा का डेटा है, ठीक है। 230 विधानसभा में आप उनके समक्ष में ये हम सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज जरूरत क्या पड़ गई। आप लोगों के माध्यम से पहला विषय यह उठ रहा है। दूसरा, जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 5 राज्यों का चुनाव और उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया है 3 दिसंबर 2023 को, 3 दिसंबर से हमारे प्रेस के साथियों ने जिस तरह से जनता तक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गड़बड़ियों को दिखाया है, उससे नई नई चीज़ें निकल करके जनता के समक्ष पर आज पूरे देश में पूरे व्यापक तरीके से फैल चुकी है। सोशल मीडिया ने जिस तरह से काम किया है वह लोकसभा में माननीय सांसद जी महोदय के द्वारा और जनता के द्वारा जो आप लोगों के माध्यम से आवाज़ पहुंच रही है, वह पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है और गौरव का विषय है। इसलिए मैं अपने सारे प्रेस के साथियों को बहुत बहुत हार्दिक, चौथा जिस तरह से स्तंभ का काम किया है उसके लिए नमन भी करता हूँ। अब आ रहा हूँ अगले बिंदु पर। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आप लोगों ने देखा है, इस पूरे डेटास में 3 तरह से चाल चली हुई। पहला, इन्होंने चुनाव के दौरान पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ की। दूसरा, ईवीएम में बहुत सारी चीज़ें की गई। तीसरा, जो इन्होंने डेटा प्रोड्यूस किया उस पर भी की गई। और चौथा, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को जो खुलासा नहीं कर रहा उसको भी लेकर के है। हम क्रमशः एक एक बिंदु पर बात करना शुरू कर रहे हैं। 15,000 कंप्लेंट जब मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में ले जा करके आप लोगों की मीडियाज के माध्यम से पूरे भारत देश में दिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस समय पर 3 दिसंबर को पूरे भारत देश में यानी 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 5 राज्यों में चुनाव की काउंटिंग हो रही थी, उस दिन हम जाकर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उस लेटर पिटीशन के थ्रू पर उसको हमने पब्लिश किया। वो 15,000 कंप्लेन ईवीएम से रिलेटेड थी, वो 15,000 कंप्लेन वोटिंग के रिलेटेड थी, वो 15,000 किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट्स की नहीं थी, वोटरों की थी, या हो सकता है कि स्पेसिफिक पार्टी से नहीं या लोगों से संबंधित थी, पर वो सबसे जुड़ी हुई थी, जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हुआ, जिसको लेकर के वो 15,000 एप्लीकेशन मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में पड़ी थी। वो ऑनलाइन थी। ऐसे ही ऑफलाइन की बहुत सारी थी जिनका अनकाउंटेबल डेटा था। दस आई एम प्रोसीडिंग हियर अनकाउंटेबल, जिसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ये मध्य प्रदेश 230 विधानसभा का चुनाव इसी प्रकार से किया इन्होंने, पर कोई सुनवाई नहीं की जनता की। इसी तरह से 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ का किया, पर वहां भी कोई सुनवाई इन्होंने नहीं किया। इसी तरह से इन्होंने 199 विधानसभा राजस्थान का किया, पर उसकी भी कोई सुनवाई नहीं किया। तो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में गए और उन्होंने लेटर पिटीशन के माध्यम से सुमोटो लेने का जो हमें कोर्ट के थ्रू से आश्वासन मिला। फिर हम रेट पिटीशन पर आए और रेट पिटीशन से उसमें डायरेक्शन हुआ, प्रॉपर पिटीशन एडमिट हो गई, सुनवाई उसमें आ गई। अब आ रहा हूँ दूसरी बात पर। ध्यान रखने की जरूरत है कि इलेक्शंस के दौरान पर जो ईवीएम में गड़बड़ियां थी, इन रेगुलरीज ईवीएम को लेकर के थी, बोर्ड कास्टिंग को लेकर के थी, और इसके साथ में और उससे विभिन्न तरीके के जो टेक्निकल मुद्दे थे उससे जुड़े हुए। पर इन्हीं के साथ में एक नया चरण खुल के आया, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, उनमें पूरा का पूरा डिजिटल डेटा ही इनका खराब था, जिसको लेकर के मैंने आप लोगों को बुलाया है। और आप लोगों के माध्यम से मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर को मैं ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के घर मतलब ऑफिस में जा करके उन्होंने हमें बुलाया और उसके साथ में हमने उनको इस डेटा को दिया कि इन जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में से 3 राज्य हिंदी भाषी राज्य है। आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने मैं इसको दिखाना भी चाह रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए सारे लोग। यह डेटा है 16 जनवरी का। 16 जनवरी को हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए और हमने बोला कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे तीनों राज्यों में अलग अलग लेवल पर जो टोटल वोट पड़ी है और टोटल वोट्स ऑफ जो मार्जिन है, उनमें काफ़ी बड़े लेवल पर डिफरेंसेस है, अंतर है। उस अंतर को आप वेरीफाइड कर लीजिए।
ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि जहां गड़बड़ियां है उसको आप सुधार लीजिए, या जहां पर आपको लगता है कि सुधार में वहां पर चुनाव कराने की गुंजाइश है वहां चुनाव करा लीजिए, या ऑर्डर फॉर टोटल लगती है गड़बड़ियां टोटल वोट की कैलकुलेशन में, तो पूरा का पूरा आप लोगों के सामने मैंने इस एप्लीकेशन का नंबर और एप्लीकेशन के साथ में स्टेटस भी दे दिया हूँ। अब इलेक्शन में गड़बड़ियां क्या हुई है मैं आपको सामने यह बोलना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा राज्य राजस्थान की बात करना चाहता हूँ। राजस्थान में कुल मिला के जो टोटल वोट्स पड़ती है और जो टोटल लीड्स होती है और टोटल मार्जिन होती है, इन्हीं तीनों के बीच का बड़ा खेला है। टोटल राजस्थान में जो सीट है 199 सीट हुई, जिसमें से जो कांग्रेस ने जीता है, कांग्रेस को उसमें मिली हुई है, बीजेपी को मिली है 115 सीट, और इसके साथ में कांग्रेस को जो मिला हुआ है उसमें है 69 सीटें। ठीक, यानी 119 सीटों के चुनाव में 115 सीट बीजेपी जीत जाती है, 69 में कांग्रेस जीत जाती है। 115 सीट में कुछ न कुछ डिफरेंसेस रहा होगा, जाहिर सी बात है, और कंटेस्टिंग पार्टी वहां कांग्रेस है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। यदि दूसरी पार्टी कोई कंटेस्ट की है तो हमने जो लीड्स का मार्जिन दिया है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच का लिया है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो लीड्स का जो डिफरेंसेस है, यानी जहां पर कांग्रेस ने भी फाइट की है, मान लीजिए दूसरी कोई और पार्टी है या कांग्रेस कहीं पर फाइट विन की है पर वहां पर दूसरी कोई पार्टी नहीं, बीजेपी कंटेस्टिंग नहीं, तो जहां बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के बीच का ही मार्जिन मैंने लिया है, यह भी मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि कई जगह इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं, कई जगह इंडिपेंडेंट या दूसरे कंटेस्टिंग पार्टीज भी उसके साथ में आती हैं, यह भी होता है। इसके साथ में राजस्थान में 115 सीटों का जो चुनाव बीजेपी जीती है उसमें इसको टोटल वोट्स मिलती है 44 लाख। कितना मिल रही है? 44 लाख। वो लीड्स है, लीड्स की वोट है, इतनी वोट वो पाती है लीड्स में। कांग्रेस पाती है 28 लाख के आसपास, 28 लाख के आसपास में कांग्रेस पाती है। अब इन टोटल वोट्स का जो डिफरेंसेस आता है वो आ रहा है 16 लाख के आसपास में। कितना है? लमसम 16 लाख है। अब यह लीड्स का डिफरेंसेस होना चाहिए टोटल बीजेपी का जो टोटल वोट्स है, यानी 199 सीटें जितना बीजेपी लड़ी हुई है चुनाव, 199 सीटों पर जितना टोटल चुनाव में वोट पाई है, माइनस 199 सीटों में जितना कांग्रेस लड़ी है, उनके टोटल के डिफरेंसेस के बराबर होना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि टोटल वोट बीजेपी जो है और कांग्रेस पाई कितना है, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीजेपी जो पा रही है 199 सीटों पर टोटल पा रही है 1 करोड़ 65 लाख, और जो भाजपा पा रही है 1,56,00,000 लाख। तो दोनों के बीच का डिफरेंसेस जो आ रहा है लमसम आ रहा है 9 लाख के आसपास में। यह 9 लाख का डिफरेंसेस आता है इनके बीच का। अब यह 9 लाख का डिफरेंसेस इक्वल किसके होना चाहिए? लीड्स के, ध्यान रखने की जरूरत है। तो लीड्स डज नॉट इक्वल टू द total differences of the votes in between the BJP and Congress. Point number 1. Point number 2, that the BJP Election Commission of India भी कहती है कि बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान में 2% के मार्जिन से जीत जाती है। तो 2% का मार्जिन का मतलब आप लोग सारे लोग जानते हैं कि 2% का हाफ कितना होता है? 1% होता है। तो 2% की लीड से जीतती है बीजेपी, तो 2% बराबर यहाँ पर कितना हो रहा है? 9 लाख के आसपास। जो आपको डिफरेंसेस मैंने बताया, टोटल बीजेपी माइनस टोटल कांग्रेस का डिफरेंसेस 9 लाख के आसपास का आता है। तो 9 लाख जो है तो 2% है, तो आप लोग सारे लोग बताइए 1% बराबर 4.5 लाख हुआ। तो 100% बराबर कितना होना चाहिए? 4.5 करोड़ के आसपास में। ठीक, 4.5 करोड़ वोट पड़नी चाहिए टोटल मिला करके। तो हमने 199 विधानसभा में भाजपा प्लस कांग्रेस प्लस अदर्स, यानी अदर्स का मतलब जो इन दोनों पार्टियों को छोड़ करके भी बहुत सारे लोग लड़े चुनाव, बहुत सारी पार्टीज थी, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन सारे लोगों का भी जोड़ देता हूं तो 3,96,00,000 वोट पड़ती है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये इनका जो परसेंटेज के बेस से जो डेटा आ रहा है 4.5 करोड़ का, और इसमें से काफी बड़ा डिफरेंसेस आता है जो मैच नहीं करता है। ध्यान रखना है, मैं इलेक्शन कमीशन से बोला कि आप भी वेरीफाइड करा लीजिए। अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट की भी बात करूंगा आप लोगों से। सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर दे दिया, उन्होंने कमेटी बना दिया है, उसका भी डेटा वो रेक्टिफाइड हो रहा है। मैं आपको वो भी अभी सारी डिस्क्लोज करूंगा। ये डिफरेंसेस इक्वल नहीं है, हम आप कह रहे हैं, आप भी करिए। पूरे भारत देश के 140 करोड़ की जनता है, वो भी जांच करे, राजस्थान के लोग भी जांच करें। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैंने जो कहा है, सारे लोग जांच करें, इलेक्शन कमीशन भी जांच करे,
गलती पाई जाती तो उसको सुधार करें, और यदि उसको गड़बड़ियां बड़े लेवल में लगती है तो हम चुनाव कराएं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये 3 पॉइंट पर है। देयर इज द डिफरेंसेस इन बिटवीन द लीड्स, यानी टोटल लीड्स का डिफरेंसेस इज नॉट इक्वल टोटल वोट्स ऑफ द डिफरेंसेस इन बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, टोटल वोट्स का जो आ रहा है, इनका टोटल वोट्स विधानसभा बाई जब मैं चलता हूँ 199 विधानसभा में टोटल वोट 3,96,00,000 के आसपास पड़ रही है, पर बीजेपी को जो इनका इलेक्शन कमीशन का डेटा है उसके आधार पर 4.5 करोड़ जाती है। यह एक जांच का विषय है, इसको ये जांच करें अपने तरीके से। पॉइंट नंबर 1 ये होगा एक राज्य की बात। अब आ रहा हूं मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, बाकी एमपी साहब भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा का चुनाव होता है, 163 विधानसभा बीजेपी जीत जाती है। ध्यान रखना, राजस्थान में आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ किसी को पूछना होगा तो लास्ट में आप लोग सारे लोग पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 163 विधानसभा 230 में से बीजेपी जीतती है, और इसके साथ में 66 विधानसभा कांग्रेस जीतती है। एक आध विधानसभा में शायद इंडिपेंडेंट या कुछ और जीत गए हैं। अब इसमें से 166 विधानसभा जितने बीजेपी जीतती है, उसमें से 166 की लीड्स कितनी पाई, यानी कितने वोट से आगे रही बीजेपी कांग्रेस से, और जो 66 विधानसभा कांग्रेस जीतती है उसकी कितनी रही है। तो 2 पार्ट हो गया। फिर इसी को टोटल लीड्स माइनस कांग्रेस की टोटल लीड्स करेंगे, यानी बीजेपी की टोटल लीड्स माइनस कांग्रेस की टोटल लीड्स। ये देखिए कितना टोटल लीड्स आ रही है 230 विधानसभा की, बीजेपी की 43 लाख है, 43 लाख के आसपास में। और जो टोटल बीजेपी कांग्रेस का आ रहा है वो भी लमसम आ रहा है 9 के आसपास में। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो आ रहा है 34,50,000। ध्यान रखना है, मैं जो डेटा बोल रहा हूँ आप लोग भी चेक करिए, इलेक्शन कमीशन भी करे, सुप्रीम कोर्ट भी करे, भारत देश का प्रत्येक नागरिक करे, सबका मौलिक अधिकार है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बार बार किया है अपनी तरीके से, मैंने 10 बार किया और कराया भी है। अब इसमें 34,50,000 वोट मिलती है, डिफरेंसेस है लीड की बीजेपी की ज्यादा। अब टोटल वोट कितना पड़ रही है मध्य प्रदेश में, बीजेपी ने कितना पाया 230 विधानसभा में, यानी 229 विधानसभा में, वो देख लीजिए 2,11,00,000 ये बीजेपी की वोट्स है, माइनस 1,75,00,000 ये कांग्रेस की वोट्स हो गई। दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी माइनस कर देता हूँ, तो वो आता है 3,03,00,000 के, सॉरी 35 लाख, रियली सॉरी बाय मिस्टेक, 35,34,000 के आसपास आता है। ये डिफरेंसेस दोनों में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। लीड्स भाई इसी में इंक्लूड है, किसमें इंक्लूड है? टोटल वोट में इंक्लूड है, और ये टोटल वोट्स का डिफरेंसेस इक्वल होना चाहिए टोटल लीड्स के डिफरेंसेस के। वो मैच नहीं है यहाँ पर भी, यहाँ पर डिफरेंसेस 1 लाख से ऊपर का जा रहा है। तो जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि 2 + 2 = 4 होता है, और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि टोटल डिफरेंसेस ऑफ द वोट, और कहते हैं कि ईवीएम एक कैलकुलेटर है, तो ईवीएम एक कैलकुलेटर है, ये डिफरेंसेस क्यों इतने लंबे लेवल पर आ रहे हैं? इसका प्रश्न का जवाब उनको देना चाहिए। ये हो गया दूसरा। अब इसमें आ रहा हूं तीसरे पॉइंट पर। इन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 8.15% की लीड से कांग्रेस से जीत जाती है। लीड्स भी बताते हैं। यदि इनका डिफरेंसेस बराबर आ रहा है 35,34,000 के आसपास का, ये लीड्स का डिफरेंसेस, तो टोटल इनकी जो वोट जाती है, यानी कितना बीजेपी टोटल पाएगी, 100% टोटल वोट जब मैं इनका कर देता हूँ, तो वो 100% इनका जा रहा है लमसम 4 करोड़ के आसपास में। ये तो टोटल मैच ही नहीं कर रहा है। टोटल वोट्स जो जितना पड़ रही है उससे इनका कई गुना ज्यादा जा रहा है। टोटल वोट कितनी पड़ रही है? टोटल वोट इनकी आ रही है 4 करोड़ के 33 लाख के आसपास में, ये जो बीजेपी कहती है, सॉरी, और जो इसमें आ रहा है वो 4 करोड़ 21 लाख के आसपास में आ रहा है। तो 11 लाख का यहाँ पर डिफरेंसेस है। तो कैलकुलेटर में या तो गलती है, या तो इलेक्शन कमीशन के डेटा में गलती है। इसीलिए मैंने जांच करने के लिए और उसको फिर से मिलाने के लिए, इसीलिए मैंने सारे पब्लिकेशन को इकट्ठा करके आप उसको रेक्टिफाइड कर लीजिए। गलत है तो आप उसको सुधारिए, या पूरे भारत देश की जनता उसको देखे और वो भी सुधार करे। मध्य प्रदेश के लोग, हम सारे लोगों से भी अपील करूंगा वो भी चेक करें। ये डेमोक्रेसी का विषय है, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये हमारे आपके सबके बीच का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि टोटल लीडिंग ऑफ वोट्स इन बिटवीन द बीजेपी एंड कांग्रेस मार्जिन्स का डिफरेंसेस नहीं इक्वल है। टोटल वोट्स ऑफ द बीजेपी एंड कांग्रेस का टोटल डिस वोट का वो भी इक्वल नहीं खा रहा है। टोटल परसेंटेज में आता हूँ उसमें डिफरेंसेस नहीं खाता है।
टोटल वोट्स कैलकुलेट करता हूं, उसमें डिफरेंसेस मार्जिन बहुत बड़े लेवल पर है, तो इसको भी देखने की जरूरत है, उसको भी जांच करेंगे। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का भी आता है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सबका आया हुआ है, इसी राजस्थान मध्य प्रदेश का, ऐसे छत्तीसगढ़ का भी आया हुआ है। ये हो गया इन तीनों राज्यों का मोटा मोटा डेटा के साथ में। अब ये देखिए, आप लोगों के सामने मैं पूरा एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पहले छत्तीसगढ़ का है, मैं आप लोगों के सामने पब्लिश कर रहा हूँ, आप लोग सारे लोग देख ले। दिस इज द छत्तीसगढ़ का डेटा है सर। राजस्थान बाय मिस्टेक, ये राजस्थान का पूरा डेटा है, आप लोग सारे लोग देख लीजिए। ये राजस्थान का मैंने कैंडिडेट, विधानसभा और इसके साथ में जो कैंडिडेट की मार्जिन क्या रही है, कौन सी पार्टी जीती हुई है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीड ऐसी जा रही है। फिर इसके साथ देखिए यहाँ बीजेपी लिखी हुई है, बीजेपी की लीड से विधानसभा बाई, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन के पोर्टल से लिया है, ध्यान रखना है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन में भी आपको ऐसे मिलेगा भी, ये हमने इसकी PDF भी बना के रख लिया है। इलेक्शन कमीशन यदि कुछ अपडेट करता है तो हमारे डेटा से डिफरेंसेस उसको समझ में आना चाहिए, कि हो सकता है डेटा बदल दे, पता चले कल को, हमारे एविडेंसेस होना चाहिए। अब ये टोटलिटीज जो है, ये देखिए टोटलिटीज मैंने यहाँ पर है, ये आप लोग सारे लोग देख सकते हैं, बाय मिस्टेक सॉरी। ये देखिए यहाँ पर टोटल ये आ रहे, इधर से जो आ रहा है, कांग्रेस का लीड्स हो गया यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर बीजेपी का, और यहाँ पर ये टोटल्स यहाँ पर आ गए इन दोनों के बीच का। अब इसके साथ में टोटल इधर आ गए, सारी चीजें देख लीजिए आप लोग। टोटल ये बीजेपी, ये कांग्रेस और ये टोटल अदर्स का मतलब जो और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, इनकी टोटलिटीज तीनों की मिला करके जितना वोट पड़नी चाहिए, 3 करोड़ मैंने आप लोगों को बोला है, 3 करोड़ 96 लाख, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये एक्सेल शीट कंप्यूटर से ऐड है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। 3 करोड़ 96 लाख होती है और इनके हिसाब से 4.5 करोड़ जाती है। ये राजस्थान का, ये मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया है, ध्यान रखना है। और ऐसे मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर पिटीशन के साथ में दे दिया है कि व्यक्तिगत तरीके से आप भी उसकी जांच करा लीजिए। ये हो गया राजस्थान का। सिमिलरली मैं अब मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। अब मध्य प्रदेश का देखिए, 230 विधानसभा का डेटा है, ठीक है। 230 विधानसभा में आप देखिए, यहाँ पर भाजपा, यहाँ पर पूरे कैंडिडेटों के नाम यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर देखिए कौन विन किया है, कौन ट्रायल्ड किया, यानी कौन उसके पीछे लगा था, दूसरी पार्टी कौन थी। इसके साथ देखिए INC लिखा हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर देखिए इसके साथ बीजेपी लिखी लीड्स। इन दोनों का टोटलिटीज यहाँ पर लीड्स आएगी। इन दोनों के टोटल लीड्स का डिफरेंसेस यहाँ पर, ये टोटल वोट, ये बीजेपी की टोटलिटीज लिखा है, यहाँ देखिए कांग्रेस की टोटलिटीज लिखा है, आप लोग देख लीजिए सारे लोग। इन दोनों के टोटलिटीज डिफरेंसेस, इधर टोटल वोट्स लिखे हुए